आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 6 पार नज़र के इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर करवाएंगे। तो देखिए, प्रश्न नंबर पहला है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? उत्तर, छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर बने भूमिगत घर में रहता था। प्रश्न दूसरा है, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। उत्तर है, छोटू या किसी आम आदमी को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि उस सुरंग से ज़मीन पर जाने का रास्ता था। वहाँ का वातावरण ऐसा था कि आम आदमी बिना सुरक्षा उपकरणों के जीवित नहीं रह सकता था। वहाँ केवल उन यंत्रों की देखभाल करने वाले लोगों को जाने की ही अनुमति मिली हुई थी। प्रश्न तीसरा है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की? उत्तर है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने देखा कि सब लोग मंगल पर उतरे यान से परेशान थे। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे। तब छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर था। एक लाल बटन उसे आकर्षित कर रहा था। अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया और उसने बटन दबा दिया। बटन दबाने से अंतरिक्ष यान क्रमांक का एक यांत्रिक हाथ भी बेकार हो गया और छोटू को अपने पापा से मार भी पड़ी। प्रश्न चौथा है, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर अभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया? इसे लिखो। उत्तर है, मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। सूरज की रोशनी और गर्मी से वहाँ के जीवों को पोषण मिला करता था, पर सूरज में परिवर्तन होते ही वहाँ पर प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए इस रूप का सामना करने में वहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। एक के बाद एक सब मरने लगे। पांचवा है, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? उत्तर है, कहानी में अंतरिक्ष यान को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने के लिए भेजा था, क्योंकि पृथ्वी के वैज्ञानिक इस बात का पता करना चाहते थे कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। भाषा की बात। छठवां है, सिक्योरिटी पास उठाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। यह बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे ही कार्ड उठाया दरवाज़ा बंद हो गया। ध्यान दो, दोनों वाक्यों में क्या अंतर है? ऐसे वाक्यों के 3 जोड़े तुम स्वयं सोचकर लिखो। तो पहला है, घड़ी का घंटा बजते ही मैं रोने लगा। और इसी का दूसरा वाक्य है, जैसे ही घड़ी घंटा बजाने लगी वैसे ही मैं रोने लगा। दूसरा है, तापमान 100 डिग्री पर पहुंचते ही पानी उबलने लगता है। दूसरी तरीके से वाक्य है, जैसे ही तापमान 100 डिग्री पर पहुंचा पानी उबलने लगा। तीसरा है, उसके उतरते ही बस चल पड़ी। इसका दूसरा वाक्य है, जैसे ही वह उतरा बस चल पड़ी। 7वें नंबर पे देखिए, छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। छोटू ने चारों तरफ देखा। उपयुक्त वाक्यों में समानता होते हुए भी अंतर है। वाक्यों में मुहावरे विशिष्ट अर्थ देते हैं। नीचे दिए गए वाक्यांशों में नज़र के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। इनका वाक्यों में उचित संदर्भों में प्रयोग करो। नज़र पड़ना, नज़र रखना, नज़र आना, नज़रें नीची होना। तो देखिए, नज़र पड़ना यानी मीना की नज़र रीना के गले में चमकते सोने के हार पर पड़ी। नज़र रखना, नज़र रखने का मतलब है रमा अपने बच्चों की पढ़ाई पर बराबर नज़र रखती है। नज़र आना, अमर की पढ़ाई के प्रति लापरवाही अब सबकी नज़र में आ गई है। नज़रें नीची होना, बच्चे की खराब आदतों की वजह से उसके परिवार की नज़रें नीची हो गई। 8वें नंबर पे देखिए, 2 शब्दों की कड़ी दी गई है। प्रत्येक कड़ी का एक शब्द संज्ञा है और दूसरा शब्द विशेषण। वाक्य बनाकर समझो और बताओ कि इनमें से कौन से शब्द संज्ञा है और कौन से विशेषण। तो देखिए, आकर्षण और आकर्षण। आकर्षक है संज्ञा, आकर्षण है विशेषण। प्रभाव संज्ञा, प्रभावशाली विशेषण। प्रेरणा संज्ञा, प्रेरक विशेषण। पाठ में फा और जा वाले नुके वाले 4 शब्द छांट कर लिखो। इस सूची में 3 शब्द अपनी ओर से जोड़ो। उत्तर देखिए, फा और जा वाले शब्द तरफ,
स्टाफ, सिर्फ, साफ, फल, फ़ोन, कफ। ज वाले रोज़, नज़र, इंतज़ार, ज़मीन, ज़ोर, साज, ज़बान। तो जा के नीचे बिंदी। ठीक है, तो इन सभी को आप कॉपी पे लिखिएगा और जो नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।